नमस्कार साथियों। तो आप सभी का हमारे इस ज्ञानदा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इस्लाम धर्म के बारे में। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का उद्भव कब हुआ था। इस्लाम धर्म का उद्भव, तो इस्लाम धर्म का जो उद्भव है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म का उद्भव 7वीं शताब्दी में हुआ था। और अब इसके बारे में देखते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे। यानी जो हमारा ये इस्लाम धर्म है इसका उद्भव 7वीं शताब्दी में हुआ था और पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसकी शुरुआत की थी। तो अब देखते हैं थोड़ा सा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जान लेते हैं। तो पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी के अंदर हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा के अंदर। हीरा नामक गुफा के अंदर जो पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा के अंदर। हम देखते हैं, देखो कि पैगंबर साहब 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। मक्का से मदीना चले गए थे, जिसे इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है यहीं से 622 ईस्वी में हिजरत संवत की स्थापना हुई थी। हिजरत संवत की स्थापना हुई थी। यानी जब पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए तो इस मक्का से मदीना को तरफ जाने को ही हिजरत कहा जाता है इस्लाम धर्म में। और इसी जब 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना गए तभी से हिजरी संवत की स्थापना हुई थी। और पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी के अंदर पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई थी। हम देखते हैं इस्लाम धर्म के स्तंभ के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं इस्लाम धर्म के जो 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ के बारे में देखते हैं। तो पहला जो स्तंभ था वो था कलमा। और दूसरा था दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। और तीसरा स्तंभ था वो था रोजा रखना। इसे हमारे धर्म में व्रत कहा जाता है, यानी व्रत रखना। और जो चौथा स्तंभ था वो था ज़कात, यानी यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल और केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही चुकाते थे। ये धार्मिक ज़कात था वो 1/40 था। और जो हमारा 5वां स्तंभ हो जाएगा वो था हज, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करना।
याद रखना। ये तो हो गए थे हमारे इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, यानी कलमा, दिन में 5 बार की नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, और जो ज़कात था जो इनका धार्मिक करता है, यानी केवल और केवल मुस्लिम ही चुकाते थे। हम देखते हैं इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या कहते थे। इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी होते थे, यानी पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा, यानी इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी। सॉरी, इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता। इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। यानी जो इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब थे उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। और पैगंबर साहब का जो प्रथम शिष्य था, यानी पैगंबर साहब के प्रथम शिष्य, वो थे अली, जो पैगंबर साहब के दामाद भी थे। यानी जो इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, और पैगंबर साहब के जो प्रथम शिष्य थे वो थे अली। जो अली है वो पैगंबर साहब के दामाद भी थे। हम देखते हैं इनके अन्य 3 या 4 उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। ये अली तो हो गए 1 नंबर, और 2 नंबर पे आते हैं उस्मान, ये भी पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे। और 3 नंबर पे आते हैं हमारे उमर, और 4 नंबर पर हो जाएंगे अली बकर। यानी ये 3-4 क्या है, पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे, यानी खलीफा थे। इन्हें इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता था। हम देखते हैं यानी इस्लाम धर्म का विभाजन कैसे हुआ था। यानी जो इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी में बंट गया था इस्लाम धर्म का विभाजन। इस्लाम धर्म का विभाजन। शिया और सुन्नी में, जिसमें हमने 3-4 वो उत्तराधिकारी देखे थे ना, अली बकर, अली, अबू बकर, तो उनके बारे में देखते हैं। यानी जो अली को मानने वाले थे, जो अली को मानने वाले थे वो तो शिया के अंदर थे, जो अबू बकर, उस्मान और उमर, ये जो तीनों थे सुन्नी धर्म के अंदर आते हैं। यानी जब अली को क्या इस्लाम धर्म का पहला उत्तराधिकारी माना गया, तो जो ये उमर थे, उस्मान थे, अबू बकर थे, उनको क्या फूट पड़ गई, जिससे क्या इस्लाम धर्म का विभाजन हो गया, और ये 2 धर्मों विभाजित हो गई, शिया और सुन्नी के अंदर। यानी जो अली था, अली को मानने वाले शिया धर्म के अंदर थे, जो अबू बकर को, उस्मान और उमर को मानने वाले थे वो सुन्नी धर्म के अंदर थे। अब देखते हैं इसका जो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। यानी इस्लाम धर्म का प्राचीन ग्रंथ, यानी कुरान शरीफ को इस्लाम धर्म का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यानी प्राचीन ग्रंथ, यानी कुरान शरीफ को, कुरान को इनका क्या प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और इसके लगातार प्रसार होने के कारण यह विश्व का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा धर्म बन गया। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया।
यानी इसके लगातार प्रचार प्रसार के कारण यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।